तुम ही हो रामलाल? तब जरूर देखना, साहब अच्छा लगे बताइए। तो लाइक सब्सक्राइब रामलाल वही जो ऑटो चलाता है, तुम ही हो ना? हाँ साहब, मैं ही हूँ रामलाल, मैं ही ऑटो चलाता हूँ। क्या हुआ डीएम साहब ने तुम्हें 4 बजे बुलाया है अपने घर पे। साहब? क्या हुआ? डीएम साहब ने हमें काहे बुलाया? कोई बात हुई है क्या? अरे वो सब मुझे नहीं पता, मुझसे बोलने के लिए बोला था, मैंने बोल दिया। ठीक 4 बजे आ जाना, वरना डीएम साहब ना बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है? सुनिए, ये क्यों बोल के गया कि डीएम साहब हमको बुलाएं? आप जानते हैं कि डीएम साहब को? नहीं भगवान, हम एक मामूली से ऑटो ड्राइवर है, हम डीएम साहब को कहाँ जानेंगे? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको काहे बुलाए हैं। ये जी, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? भगवान, हमसे ना कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कल हमारे ऑटो के सामने कुत्ता आ गया, उसको बचाने के चक्कर में हमने अपना ऑटो मोड़ा और वो जाके गाड़ी में लग गए। हमको पक्का लगता है वो डीएम साहब की गाड़ी होगी और इसीलिए हमको बुला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती करी है आपने। हमको समझ नहीं आ रहा डीएम साहब हमारे साथ क्या करेंगे। भगवान, हमको भी नहीं पता कि अब क्या होगा। का डीएम साहब कोई कार्यवाही करेंगे। अब शाम को चलते हैं, तभी पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। देखना, कितना बड़ा और कितना सुंदर घर है ना। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डीएम साहब ने हमको काहे बुलाया यहाँ पे। हमारी गलती हो गई, पता नहीं डीएम साहब क्या करेंगे क्या नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो भी बात है, हमने इतना बड़ा और इतना सुंदर घर कभी देखा ही नहीं। हम तो यहाँ सपने में भी आने का नहीं सोच सकते। क्यों भाभी, आप लोग यहाँ आने का क्यों नहीं सोच सकते? अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भागवती, पक्का ना ये यहाँ पे नौकरी कर रहा होगा, है ना मोहन? तू यहाँ डीएम साहब के अंदर नौकरी कर रहा है ना? नहीं भैया, मैं डीएम साहब के यहाँ पे नौकरी नहीं करता। तू नौकरी नहीं कर रहा है तो तू यहाँ पे डीएम साहब के घर में क्या कर रहा है? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग जानते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? हम उन्हें कैसे जानेंगे? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे छोटे, हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने बुलावा भेजा तो इसीलिए हम आए। भैया, बड़े लोग तो दुनिया के लिए होंगे, आपके लिए तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। अब आप जानते हैं कौन है शहर का डीएम? नहीं, हम लोग नहीं जानते। बताइए कौन है? रुको रुको, मुझे अनदेखा करके जाओगे तो तुम्हारे साथ बेहद बुरा होगा। तुम हमेशा कर्ज में डूबे रहोगे। अगर तुम सब मुझे फॉलो कर लाइक देकर जाओगे तो तुम सबका दुख दूर कर दूंगी। तू चिंता मत कर, एक काम कर, ले हिचकिचा मत, पकड़ इसको, बेच के ना पैसे जो भी मिलेंगे उसे अपनी पढ़ाई में लगा। और तू बोल रहा था ना 1 लाख रुपए, ये 70-80 हजार में तो बिक ही जाएगा, और बचे 20-30 हजार रुपए वो हम जुगाड़ करके दे देंगे। और तू ना बस पढ़ाई पे ध्यान लगा और मन लगा के पढ़ाई कर। तुझे ना एक दिन बड़ा अफसर बनना है। भैया, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जिस जमाने में ना अपने सगे भाई काम नहीं आते, आप तो फिर भी चचेरे भाई हो गए। पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करें।